देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद देश में अब टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिस पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज जी ने अपने विचार प्रकट किए। पिछले दिनों में देश भर में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। एक महीने के बाद एक दिन में 17,000 से अधिक मामले भी आ गए। पंजाब में भी हालात खराब हो रहे हैं। एक दिन में स्कूल के 87 विद्यार्थियों समेत 1074 संक्रमित पाए गए। स्कूल खुल गए हैं। लुधियाना से 6 शिक्षकों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई और कोरोना से एक दिन में 15 लोगों की मौत की सूचना भी मिली है। संदेह नहीं कि 1 मार्च से देश में टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया। इसमें वरिष्ठ नागरिक और सहरोगी 45 से ऊपर के गंभीर मरीजों को टीके लग रहे हैं। पहले और दूसरे चरण में देश में टीकाकरण बहुत धीमी गति से चला, लेकिन अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा टीका लगाने का उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद कोरोना विषाणु रोधी टीके लगाने की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। वीरवार को 12 घंटे में 11 लाख टीके लगे और टीके लगाने की संख्या 1.77 करोड़ से ऊपर चली गई। लेकिन फिर भी पंजाब, महाराष्ट्र सहित 6 राज्यों में नए मरीजों के 87% संक्रमण की रिपोर्ट चिंतित कर देने वाली है। कारण बताया जा रहा है कि लोगों ने कोरोना प्रकोप का दबाव कम होते ही सामाजिक अंतर की परवाह करनी बंद कर दी, सैनिटाइजेशन छोड़ दिया और मास्क को धारण करने की उपेक्षा करने लगे। एक बड़ा कारण और भी है कि हमारे देश में टीका अभियान के दोनों टीके कोवैक्सीन और कोविशील्ड प्रभावशाली और सफल रहे हैं। उनके कोई संज्ञान लेने योग्य दुष्प्रभाव भी नजर नहीं आए, लेकिन फिर भी 145 करोड़ के इस देश में 1.25 करोड़ लोगों तक टीके की पहुंच ही हो सकी। क्यों? ऐसा नहीं कि देश में कोरोना रोधी टीकों के उत्पादन की क्षमता कम है। विश्व में हमारे देश का फार्मा निर्माण ढांचा अव्वल नंबर का है। लेकिन खबरें मिल रही हैं कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट, जहां से कोविशील्ड आता है, और भारत बायोटेक हैदराबाद का कोवैक्सीन, दोनों ही निर्माण संस्थानों की उत्पादन क्षमता कहीं अधिक है। लेकिन वे उत्पादन क्षमता के अनुसार पूरी समर्था के साथ टीका अभियान से नहीं जुड़ रहे। उधर देश ने दुनिया भर के जरूरतमंद देशों को टीके की भरपूर आपूर्ति शुरू कर दी है और उनको भेजा भी अमेरिका से काफी कम कीमत पर है। इसके कारण विश्व मंच पर भारत की वाहवाही तो हो रही है, लेकिन अपने देश के लोग कोरोना टीके से वंचित हो रहे हैं। तीसरे दौर में सरकारी ढांचे से कोरोना का टीका मुफ्त और निजी ढांचे से 250 रुपए में लग रहा है। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि सरकारी ढांचा कुशलता की कसौटी पर पूरा नहीं उतर पा रहा। कभी उसके सर्वर डाउन हो जाते हैं, कभी चिकित्सा कर्मी। इसीलिए देश में टीकाकरण ने वह गति नहीं पकड़ी जो उसे पकड़नी चाहिए थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने वीरवार को इस विसंगति का संज्ञान लेते हुए कहा कि कोरोना के टीके दूसरे देशों में दान दिए जा रहे हैं, विदेशों में बिक रहे हैं, परंतु अपने लोगों को पूरी क्षमता से टीके नहीं लगाए जा रहे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 9 मार्च तक हल्फनामा देकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है कि वो टीके लगाने के मौजूदा तर्क द्वारा वर्गीकरण को स्पष्ट करे। इसके साथ ही टीका लगाने वाली कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से उसकी निर्माण क्षमता की जानकारी भी चाहिए है। कोर्ट 10 मार्च को इसकी सुनवाई करेगा। आलोचना ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक अधिक मात्रा में टीका बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे, और उधर सरकार देश के लोगों को लगाने के साथ जरूरतमंद विदेशी मुल्कों को भी टीके की भरपूर आपूर्ति कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, देश में अधिक से अधिक लोगों को जल्द से जल्द टीका लगाओ, जिंदगी बचाओ। सो अर्थ ये कि नागरिकों को वर्गीकरण छोड़कर सब लोगों को जल्द से जल्द टीका लगे। कुछ विशिष्ट लोगों को ही टीका लगाने का ये वर्गीकरण कैसा? क्या छोटे लोगों को बीमारी का खतरा नहीं हो सकता? दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पूछे गए ये प्रश्न बहुत सार्थक हैं और सरकार को सचेत करने वाले हैं। शीतल विज।